हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। कार्नो इंजन पे से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ 8-10 न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि कार्नो इंजन से न्यूमेरिकल आ जाता है और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं। इस पर कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं होते, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो समझ लो मैं क्या बताने वाला हूँ। पहले तो देखो कुछ न्यूमेरिकल्स बात करें। न्यूमेरिकल ऑन कार्नो इंजन, न्यूमेरिकल ऑन कार्नो इंजन। पहली चीज़ तो कार्नो इंजन की न्यूमेरिकल है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है कार्नो इंजन या हीट इंजन से रिलेटेड। ठीक है, पहली चीज़ तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q1। ये फॉर्मूला होता है। इसी का दूसरा फॉर्म एक तो एक तो ये है। एक दूसरी चीज़ ये होती है कि जो Q1 और Q2 में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि Q1 जो होता है वो W हाँ जी, Q1 जो होता है, हम लोग Q1 हीट लेते हैं तो वो तो W में चली जाती है, थोड़ी थोड़ी बाकी बची वो Q2 में चली जाती है। एक ये चीज़ होती है। ठीक है, दो तो ये हो गई। इसके बाद में जो ईटा का फॉर्मूला होता है वो हम लोग 1 - Q2/Q1 ये होता है। ये जो चीजें हैं ये सभी हीट इंजन्स के लिए हैं, वो भले कार्नो इंजन हो या नहीं हो। कार्नो इंजन नहीं है, दूसरा हीट इंजन है, कोई भी दूसरा ऊष्मा इंजन, उसके लिए भी, सबके लिए अप्लाई है। तो ये सारे हीट इंजन्स के लिए हैं, सभी ऊष्मा इंजनों के लिए, सभी ऊष्मा इंजनों के लिए, फॉर ऑल टाइप ऑफ हीट इंजन्स, फॉर ऑल टाइप ऑफ हीट इंजन, ये तो सभी के लिए है। ठीक है, लेकिन कार्नो इंजन के लिए स्पेशली जो होता है ये फॉर्मूले तो अप्लाई होंगे कार्नो इंजन के लिए, ये कार्नो इंजन के लिए भी अप्लाई होते हैं। लेकिन इनके अलावा जो कार्नो इंजन के लिए स्पेशली जो है वो ईटा का जो फॉर्म आएगा 1 - T2/T1। एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है, एक तो ये, दूसरा 1 - 1/ρ 1 - गामा, यही था ना। एक बार मैं श्योर कर लूँ क्या, यही तो कैलकुलेट करके लाए थे हम लोग। ठीक है, गामा -1 था ये, 1 - गामा नहीं था, गामा -1, सॉरी गामा -1। मेरा मेमोरी ठीक नहीं है, आपको ठीक रखना है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, ये किसके लिए, कार्नो इंजन के लिए। ये कार्नो इंजन के लिए स्पेशली ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फॉर कार्नो इंजन, फॉर कार्नो, ये कार्नो इंजन के लिए। ठीक है, कुछ बातें और भी मैं बता देता हूं, जैसे T2 और T1 जो है, T1 और T2 केल्विन में लिखने हैं हमेशा हमारे को। कुछ जो बातें ध्यान में रखनी है, T1 T2 ये जो है केल्विन में लिखने हैं, केल्विन में आएंगे ये। अगर डिग्री में भी गिवन है तो आपको क्या करना है, डिग्री में गिवन होता है तो डिग्री में 273 ऐड कर देते हैं, 273 ऐड करके वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको जब भी फॉर्मूले में लिखने हैं वैल्यूज तो आपको केल्विन में कन्वर्ट करके लिखने हैं, डिग्री में नहीं लिखने हैं, गलत हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये चीजें हैं, ये इतने से फॉर्मूले ध्यान रखने, बाकी का सब गेम हम लोग कर लेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, चलो चले, ये ध्यान रखना। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल उठा लेते हैं हम लोग 2-4। ये कुछ जैसे आपके जो बुक्स चलते हैं ना उनमें से ही है ये न्यूमेरिकल। आपके जो भी कोई सी BH ले लो या JPH या जो कोई भी पब्लिकेशन का आप जो बुक पढ़ते हो ना, उन्हीं बुक्स में इसी टाइप के न्यूमेरिकल रहते हैं। टाइप इसी टाइप का रहता है, बाकी किसी बुक में वैल्यू चेंज हुए रहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा ही उठा लो आप। मतलब आपको न्यूमेरिकल की अप्रोच आनी चाहिए, आपको करने के तरीके आने चाहिए कि किस तरीके से कर सकते हैं न्यूमेरिकल। देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ वैल्यूज गिवन है मेरे पास में। T2 और T1 की वैल्यू 0 डिग्री और 100 डिग्री। T2 का है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक
एक सेकेंड, एक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो टेम्परेचर गिवन है और आपको पूछा गया है ये। पहली चीज तो इनमें से आप खुद भी बता सकते हो कि T1 और T2 कौन सा होगा। हम लोगों को पता है कि जो भी अपना हीट इंजन है, कार्नो इंजन है, कार्नो इंजन के लिए गिवन है, T1 सोर्स का होता है, T2 सिंक का होता है। T1 जो होता है हमेशा T2 से ज्यादा होता है, ये पता है ना। तो T1 कौन सा है, इसमें T1 तो ये है और T2 ये है। क्लियर है ना, ये खुद भी आइडिया लगा सकते हो। ये अपने को इसमें गिवन है, अपने को क्या करना है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला अपने को आता है 1 माइनस T2 बाई T1। 1 माइनस T2 का वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका आ गया 1 माइनस 0, 0 तो हो गया 1, और ईटा का वैल्यू आ गया 1, और ईटा का बल मतलब 100% एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, क्लियर। लेकिन ये हमने गलत कर दिया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको केल्विन में चेंज नहीं किया। ये मैंने इसलिए करके दिखाया है क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो इसी टाइप का मिस्टेक कर देते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल आते हैं उसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ये गलत भी इसलिए करवाया ताकि आपको ध्यान रहे जब भी आप पढ़ो। ठीक है, अब देखना, अब हम लोग इसको पहले केल्विन में चेंज करेंगे। तो T2 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 प्लस 273 मतलब 273 केल्विन हो गया। 273 ऐड कर देते हैं, वैसे तो 273.15 होता है, 273.15 होता है एग्जैक्ट तो, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन पर्पस से 273 ले लेते हैं। T1 जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 का मतलब हो गया 100 प्लस 273 मतलब हो गया 373 केल्विन। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुट करनी है, अब कैलकुलेट करना है अपने को। तो एफिशिएंसी जो होगा 1 माइनस T2 का वैल्यू 273 और इसका 373, ये हो गया ईटा। तो 373 माइनस 273 माइनस 273 अपॉन 373, इसका आ गया 100 बाई 373। क्लियर, ये आ गया। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना, परसेंटेज में, तो आप इसको करो 100, 373 जो आया उसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रतिशत में आ जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा। इसका जो भी वैल्यू आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, ये इसका जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट कर लेना। ये वैल्यू आएगा कुछ ये कुछ आएगा 25 और 30% के बीच में आएगा, कुछ 25 और 30% के बीच में, जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लेना। ये अप्रोच सीखो, मिस्टेक कहाँ होगी वो सीखो। ये कैलकुलेशन करना मेरा सिखाना मेरा पर्पज नहीं है। तो एक तो ये पहले न्यूमेरिकल में हमने इस चीज पे फोकस किया कि आपको डिग्री में नहीं लिखना है, केल्विन में लिखना है। तो सबसे बड़ा मिस्टेक तो ये कर देते हैं, जो कि सिली मिस्टेक है एक तरीके से, पता होते हुए भी लोग मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए ये जो मैंने कट कर दिया ना, ये भी छापना है और ये भी छापना है, ताकि आप जब भी पढ़ो ना आपको ध्यान रहे। क्लियर, सही है ना। चलो एक न्यूमेरिकल कंप्लीट। सेकेंड, ये पॉज करके छाप लेना। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, दूसरे तरीके का न्यूमेरिकल की बात करते हैं। दूसरे तरीके के न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, देखो इसमें क्या है, इसमें एक तो है T1 गिवन है, T1 उसका वैल्यू है 490K, और T2 गिवन है उसका वैल्यू है 290K, ठीक है। और जो W है, W वो 100 किलोवाट है। और पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है आपसे Q1, Q2 और ईटा, ये तीन चीजें पूछी गई है। देखो बात को समझना, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। क्वेश्चन में टेम्परेचर तो गिवन होगा, ये वर्क डन है, वर्क डन को वर्क डन नहीं बोलेगा, उसमें कार्य नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि उसकी जो शक्ति है, पावर है, वो 100 किलोवाट है।
100 किलोवाट पावर का मतलब यही हो जाएगा कि एक साइकिल कंप्लीट करके आएगा ना, तब तक जो टोटल वर्क डन होगा वो 100 किलोवाट है उसका। इसका मीनिंग ये रहेगा। तो आपको जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ये बोले कि कार्य इतना है, वर्क इतना है, ऐसा नहीं। ऐसा भी बोल सकता है कि उसका जो शक्ति है वो इतना है, या ऐसा भी बोल सकता है कई बार कि जो उसकी दक्षता है वो 100 किलोवाट है। यूनिट से आपको पहचानना है। यूनिट अगर वॉट, किलोवाट इस तरीके की है, इसका मतलब है कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ये W। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत और भी आइडिया होता है, कई बार और भी कुछ तरीके से बात करता है, तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, T1 T2 W। अब देखना क्या कैलकुलेट करना है, ईटा कैलकुलेट कर सकते हो, T1 T2 है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ईटा क्या होता है 1 - T2/T1, तो केल्विन में गिवन है, चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो T2 का वैल्यू है T2 का वैल्यू है 290, ये है 490। ठीक है, ये आ गया ईटा का वैल्यू। तो ईटा का वैल्यू आ गया ये 49 - 29/49, ये आ जाएगा 20/49। ये आ गया आपका ईटा। ठीक है, ये 4 और ये आएगा करीबन 10, तो 0.4 के राउंड आएगा, ये 0.4 के राउंड आएगा ये। ठीक है, जो भी है ईटा का वैल्यू आ गया। ईटा का वैल्यू आ गया, आपको पूछा गया Q1 Q2, W भी पता है, Q1 Q2 पूछा गया है। तो देखो Q1 Q2 पूछा गया है ना। हाँ, तो एक फॉर्मूला तो ये होता है ईटा का, ये जो अभी T1 T2 के टर्म में। एक और होता है W/Q1, ये भी होता है। W पता है, Q1 ही तो कैलकुलेट करना है, तो Q1 क्या होगा W/ईटा। तो Q1 क्या है, W क्या है, W है 100 किलोवाट। 100 किलोवाट को तो हम वाट में चेंज करेंगे ना, 100 किलोवाट, W का वैल्यू 100 किलोवाट, किलो का मतलब 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ वाट में आ गया अभी। और ईटा का वैल्यू जो है 20/49, 20/49, 49 ऊपर चला जाएगा, या 49 को मैं भी यहीं पे लिख लेता। तो ये जो भी आया 49 इंटू ये 100 10⁵ हो गया अपॉन 20। ठीक है, ये किससे कैंसिल आउट हो गया, और ये जो है ये आ गया 24.5, एक इससे कैंसिल हो गया, 10⁴ बच गया, ये आ गया, ये Q1 आ गया। ठीक है, तो ये मिल गया आपको, ये जूल में आ गया, जूल में। हीट है ना, एनर्जी है जूल में। चलो ये आ गया आपके पास में, क्लियर। Q1 मिल गया, Q2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। Q2 कैसे कैलकुलेट करोगे, Q1 आ गया ना आपके पास में, आपको फॉर्मूला पता है कि Q1 जो होता है वो क्या होता है W + Q2 होता है। तो Q2 कैलकुलेट करना है तो Q1 - W कर दो, Q1 का ये वैल्यू है, W का है, दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सिंपल कर सकते हो ना। आप देखो कभी भी न्यूमेरिकल करो ना, तो न्यूमेरिकल करने के मेथड सीखो, ना कि न्यूमेरिकल रटने हैं। अप्रोच सीखो कि कैसे कर सकते हैं, क्या सिचुएशंस बन सकती है, किस वे में उसको हैंडल करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कैलकुलेशन करके वो वैल्यू, लास्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना आपका पर्पज नहीं होना चाहिए, वो तो आपको आएगा ही। कैलकुलेशन तो बचपन में सीखिए, जोड़ बाकी गुणा भाग करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, वो तो करना ही है, उसमें क्या सीखना, वो तो बचपन में सीखा था। अभी किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं सिंपल से, वही अप्लाई करना आना चाहिए आपको। हो गया, चलो क्लियर है, चलो ठीक है। दूसरा तीसरा न्यूमेरिकल एक और देख लेते हैं हम लोग। कोई ढंग का न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल और कुछ नहीं, इसी को घुमा घुमा के कभी क्या दे देगा, कभी क्या दे देगा, वैल्यूज आपको पता ही है, अलग अलग तरीके से ये पूछ लेता है। देखो एक गिवन है, ईटा गिवन आपको 68%, ठीक है। T2 गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो T1 पूछा गया है, ये पूछा गया है। सिंपल। आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है आपको? पता 1 माइनस T2/T1 ये है, ये फॉर्मूला पता है आपको। तो T2 का वैल्यू, पहली चीज़ तो यहाँ पे डिग्री में गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0 + 273, मतलब 273 केल्विन। ये है T1 का कैलकुलेट करना है। ईटा का वैल्यू गिवन है, परसेंट में गिवन है। परसेंट का मतलब हो गया, ईटा का मतलब परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि अगर आपको परसेंट में कैलकुलेट करना है तो परसेंट में ऐसा है, इसको भी परसेंट में लिखे तो ये ऐसे आएगा ना, इंटू 100 ऐसे आएगा परसेंट में, ऐसे है। तो ये परसेंटेज में है तो 68% हो गया, ये 68 है, परसेंटेज में है ना, अभी तो ठीक है 68। 1 माइनस T2/T1 इंटू 100 से इधर डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 68/100, 1 माइनस T2/T1, ये आ जाएगा 0.68, 1 माइनस T2/T1, इसको उधर भेज दो, उसको उधर ले आओ, T2/T1, 1 माइनस 0.68, तो 0.68 को अगर मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा 0.32, T2/T1, T1 कैलकुलेट करना है तो T1 इज टू T2/0.32, T2 कितना है, T2 है 273 केल्विन, तो 273 केल्विन, तो T1 आ जाएगा 273/0.32। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगा इसका वैल्यू कैलकुलेट आप कर सकते हैं। मेथड क्या सिंपल सा, एक ही तो फॉर्मूला उसी पे तो पुट किया, बस ये ध्यान रखना। इसमें मिस्टेक क्या कर देते हैं लोग, इसकी जगह पे 68 लिख लेते हैं। अब 68 लिख लिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 68% में है इसका मतलब परसेंटेज का फॉर्मूला ये 100 मल्टीप्लाई करके है। ठीक है, या तो आप ऐसे देख लिया करो कि परसेंट में गिवन है तो आप इसको 0.68, क्योंकि लास्ट में जाके 100 से डिवाइड होगा ये, तो 0.68 हो जाएगा। और तो उस तरीके से, तो अगर परसेंटेज में आए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, तो परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। और अगर परसेंट में नहीं गिवन है, नॉर्मल गिवन है, तो आप ये लगा सकते हो। क्लियर है? बस ये चीज़ ही सिखाने के लिए ये न्यूमेरिकल दिया गया है कि परसेंट में वैल्यू गिवन हो तो किस तरीके से उसको डील करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप से देख लो कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स के तरीके हो सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट कुछ देखते हैं हम लोग। चलो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं, ये है जैसे Q1 है 1000 जूल, Q2 जो है वो 400 जूल है, और जो T1 है वो 200 केल्विन है। ठीक है, आपको पूछा गया है T2 और ईटा, ये पूछा गया है। अगर ये कैलकुलेट करना हो, देखो क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में आता है, वो आपको समझ जाना है। ठीक है, किसी को फिर भी आप जो बुक्स अगर किसी ने खरीद रखी है तो उनके न्यूमेरिकल ट्राई करोगे ना तो वो समझ में आ जाएंगे। वो नहीं भी ट्राई करो तो ये भी कर लोगे ना तो ये भी काफ़ी है। ये T1 T2 पूछा गया है, Q1 Q2 गिवन है, ईटा पूछा गया है। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपके पास में 2-3 तो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ करना है तो वैसे कर सकते हो, बाकी देख लो आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, एक तो फॉर्मूला ये है कि Q1 जो होता है वो W + Q2 होता है। Q1 है Q2 है, W मिल सकता है यहाँ से। ठीक है ना, एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक ये ईटा का ये भी होता है ना W/Q1। तो W मिल गया यहाँ से, तो W Q1 पता है तो ईटा आ जाएगा, ईटा मिल जाएगा। ईटा का T2 भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये तरीका भी हो सकता है। दूसरे तरह का एक दूसरा तरीका भी होता है, आप चाहो जैसे कर सकते हो। देखो इसमें आप Q1 कैलकुलेट करो, यहाँ से Q1 पता है 1000, W पता करना है, Q2 कितना है 400, तो 1000 में से 400 गया तो W कितना बचा 600, ये 600 जूल बच गया।
ठीक है, W 600 जूल बच गया। W का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो ईटा आ जाएगा 600 जूल, तो यह आ गया। Q1 कितना है? Q1 है 1000, ये लो, ये 0.6 आ गया। परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? परसेंट में कैलकुलेट 100 से मल्टीप्लाई करोगे 60% आ जाएगा। तो इसकी दक्षता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 60%। ये लो, तो ईटा का वैल्यू आ गया। T2 कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है तो देखो T1 गिवन है, तो ईटा का वैल्यू टेम्परेचर वाले फॉर्म में से होता है T2/T1। इसका वैल्यू है T1 पता है, T2 कैलकुलेट करना है। T1 कितना है? T1 है 200 केल्विन, T1 है 200 केल्विन, तो ये तो पता है 0.6, तो T1 T2 को उधर भेज दो 1, ये आ जाएगा 1, इसको इधर लाओ 0.6 T2/T1। तो आपको T2 कैलकुलेट करना ना, T2 करना है ना, T2 करना है। T1 है 200 केल्विन, तो ये आ गया 0.4 T2/T1, तो T2 आ जाएगा 0.4 इंटू T1, और T1 कितना है? 200। ये लो, ये भी आ गया। ये कितना हो गया? एक से इससे कैंसिल हो जाएगा, 80 केल्विन आ गया T2। सिंपल सा है, क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है, बस अप्लाई करना आना चाहिए। वो 2-3 फॉर्मूले हैं, आपको क्या गिवन है, क्या पता करना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। तो 2-3 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे अलग अलग तरीके से आप करोगे, कर पाओगे इजीली। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर कोई 1-2 न्यूमेरिकल और करा देते हैं। देखो कुछ और बात करें, देखो आगे अगर मैं बात करूं तो ऐसा है, ईटा गिवन है, मान लो कि ईटा गिवन है आपको 70%, ठीक है। गामा गिवन है 1.5 और रो पूछा गया है। देखो गामा गिवन है 1.5, गामा जो होता है वैसे CP/CV का वैल्यू होता है। ये CP और CV मैंने बताया था पहले भी, स्पेसिफिक हीट से विशिष्ट ऊष्मा है नियत दाब पर और नियत वॉल्यूम पर, नियत आयतन पे, ये नियत दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये इसका आगे हम लोग और भी यूज करेंगे सी यूनिट के अंदर, एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए वहाँ पे और भी आएंगी चीज़ें, तो इसको तो बार बार डिस्कस करेंगे। लेकिन गामा का वैल्यू 1.5 गिवन है, रो पता करना है, ईटा का वैल्यू 70% है, तो कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूला है, ईटा जो होता है वो होता है 1 माइनस T2 वाला नहीं लगा रहे अभी, ये लगाएंगे 1/रो वाला, और ये होता है गामा -1। ईटा पता है, रो कैलकुलेट करना, गामा पता है, फिर तो एक ही तो चीज़ नहीं पता, वो कैलकुलेट करनी है, कर पाओगे। ये फॉर्मूला लगाना बस, सिंपल। दूसरी चीज़ 70% में गिवन है, तो परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना वैसा, ये लो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहो तो इसको 100 से डिवाइड करके लिख लिया करो ऐसे। इस 70% का मतलब हो गया 0.70, 100 से डिवाइड करके लिख लिया करो। फिर अगर यहाँ पर कर लिया तो फिर ये 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों तरीके से ही कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है ये, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या आप परसेंटेज में करना चाहो तो परसेंटेज में कर लो, परसेंटेज में फिर वो यहाँ पे आके हो जाएगा, तो ईटा 70% रख दो आप यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/रो गामा -1, और ये हो जाएगा 100, तो 100 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा, 0.7, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1/रो गामा -1, ठीक है। गामा कितना 1.5, गामा है 1.5 मतलब 1.5 है। इसको उधर में तो उधर उसको उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7, और ये आ गया 1/रो की पावर गामा -1, गामा तो है 1.5 -1, ये कितना बचा 0.3, और ये हो 1/रो की पावर 0.5 मतलब आधा, ये लो आधा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर का स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.3 इंटू 0.3 0.09, ये आएगा, ये आ गया। रो कैलकुलेट करना है तो रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/0.09, ये वैल्यू आ गया रो का। इसको और अच्छे से कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे कर लो, ये आ जाएगा 100/9, तो ये आ जाएगा 1.111,
इस तरीके से आ जाएगा ये। सॉरी। ठीक है, तो ये रो का वैल्यू आ गया, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। कुछ नहीं है, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना, आगे तो कैलकुलेशन किया है सिंपल सिंपल। ठीक है, रो को क्या बोलते हैं? एक्सपांसन कोएफिशिएंट। रुदोष में प्रसार गुणांक बोलते हैं, एडियाबेटिक एक्सपांसन कोएफिशिएंट बोलते हैं रो को। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस? एक आधा क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग। ढंग का क्वेश्चन देखता हूँ मैं। चलो ये न्यूमेरिकल हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं थोड़े से न्यूमेरिकल और करवाऊंगा, तो ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आता है इससे रिलेटेड कार्नो इंजन से, तो सिंपल तरीके से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किसी को अगर इसमें इस टाइप की चीज़ों में डाउट है तो मैं इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भैया। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग और न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर?